जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने देख लिया था इससे पहले वाले वीडियो में हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? जो काज करता था एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फ्लामेशन, जीआईटी सिक्रेशन इंक्रीज कर देता था। हिस्टामिन ये आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। फिर उसके बाद आपने स्ट्रक्चर एक्टिविटी देख लिया था एंड रिसेप्टर देख लिया था, कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं। आज हमको पढ़ना है H1 एंटागोनिस्ट, जिसमें रिसेप्टर आपने 4 देखे थे, H1, H2, H3 एंड H4। आज हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं H1 एंटागोनिस्ट एंड H1 एंटी हिस्टामिन के कैटेगरी की मेडिसिन क्या होता है एंड उसका आप सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन पढ़ोगे, जिसमें H1 एंटी हिस्टामिन के बारे में जानेंगे। आपने पढ़ा क्या था? आपने पढ़ा था ये आपका बेसोफिल्स या फिर मस्ट सेल होता था, मस्ट सेल और बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इसमें आपने क्या देखा था? छोटे छोटे वेसाइकिल देखे थे। इसमें आप वेसाइकिल में क्या प्रेजेंट होता था? हिस्टामिन प्रेजेंट होता था। एंड आपको मैंने बताया था जब इसको एक बाहर निकालोगे, एक को आप वन पार्टिकल्स को बाहर जब आप निकालोगे, उसमें जूम करके आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार हिपेरिन के साथ हिस्टामिन कंबाइन रहता है आयनिक फॉर्म में। ये देखिए आप, ये आपका हिस्टामिन है। किससे कंबाइन है? हिपेरिन से। हिपेरिन क्या होता है? आपके बॉडी में प्रेजेंट केमिकल्स जो आपके ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। आपके बॉडी में हिपेरिन प्रेजेंट होता है, आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड का थक्का बनने से हिपेरिन ही रोकता है। ये चीज आपको जानना चाहिए। हिस्टामिन से बाइंड रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसके आयनिक फॉर्म टूटते हैं, जिससे हिस्टामिन रिलीज होता है एंड एलर्जी फंक्शन एंड इन्फ्लामेशन काज होता है। देखते हैं नेक्स्ट में कैसे ये आयनिक बॉन्ड इसके टूटते हैं। ये देखिए, ये आपका हिस्टामिन एंड किससे बाइंड है? हिपेरिन से। हिपेरिन से बाइंड है। इसको टूटता कैसे है यहाँ पे देखते हैं। आप देख लीजिए, ये कैल्शियम पॉजिटिव डबल आयन वर्क करेगा इस पे। किसके प्रेजेंस में? देखते हैं यहाँ पे CMP। CMP क्या होता है आपका? CMP साइक्लो या फिर साइक्लिक एमिनो फॉस्फेट। साइक्लिक एमिनो फॉस्फेट कैल्शियम पॉजिटिव डबल आयन, ये आपके वर्क करेगा तो ये क्या करेगा? इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। इसके बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। जब हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा तो आपके बॉडी में ये देखिए इसके बॉन्ड टूट जाते हैं। किससे? हिपेरिन से। जब हिपेरिन से इसके बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो आपके बॉडी में सिम्टम देखने को मिलता है। जैसे कि आपके बॉडी में कहीं भी जब पेन होने लगता है तो आपको किसके कैटेगरी में आएगा? हिस्टामिन कैटेगरी का आएगा। आपको कहीं एलर्जी होने लगे, जैसे आपके बॉडी में कहीं दाने निकलने लगे, अचानक खुजली होने लगे, तो वो हिस्टामिन ही सिम्टम होते हैं। ये चीजें होती हैं। आपकी बॉडी में कहीं भी पेन होने लगता है तो यही कॉज सिस्टम होता है। फिर आइए जानते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे जब ये टूटेगा तो ये आपका रिलीज हो जाएगा, हिस्टामिन आपका ये रिलीज हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा हिपेरिन। इससे ये रिलीज होगा। आपने सिम्टम देख रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में इतना आपने कवर कर लिया था अच्छे से। आप पिछला वीडियो देख के आए तभी यहाँ आपको समझ में आएगा। चलिए आइए जानते हैं इसके आगे की स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ इस प्रकार रिसेप्टर। ये आपका हिस्टामिन एंड ये आपका ड्रग्स है। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की ये ड्रग्स है जो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा एंड हिस्टामिन को डिक्रीज कर देगा, इसको बाइंड होने से रोक देगा। ये आपका जब ड्रग्स एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की रिसेप्टर से, ये आपका रिसेप्टर है, ये आपका मेडिसिन है। जब ये रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तो ये हिस्टामिन आके बाइंड नहीं हो पाएगा, जिससे आपकी एलर्जिक रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे।
यही आप पढ़ोगे मोड ऑफ एक्शन H1 एंटी हिस्टामिन में। चलिए आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो मैं इरेज कर देता हूं। इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप क्या लिखोगे, बेसिकली द एंटी हिस्टामिन, यहाँ आप लिख सकते हो ये जो ड्रग है ये एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की दवा है, एंटी हिस्टामिन। ये आपको समझ में आया। एंटी हिस्टामिन ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और हिस्टामिन आपका बाइंड नहीं हो पाएगा, जिससे ये एक्सक्रीट हो जाएगा, आपका एलर्जिक फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बेसिकली द एंटीहिस्टामिन ड्रग आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द हिस्टामिन। फिर उसके बाद लिख सकते हो व्हेन दे बाइंड विद द रिसेप्टर देन हिस्टामिन अनेबल टू बाइंड with the receptor and it stop the allergic reaction। ये आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे सेकेंड पॉइंट में, यहां आप लिखना एंटी हिस्टामिन ड्रग बेसिकली एंटी हिस्टामिन बेसिकली, ये मैं इरेज कर देता हूं, ये भी आपको हम आगे फिर समझाएंगे। हैव 3 mechanism ऑफ एक्शन, या फिर 2 mechanism ऑफ एक्शन। इसके मैकेनिज्म एक्शन देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आप लिखोगे फुल एंटागोनिस्ट, एंड सेकेंड लिखोगे आप एलोस्टोरिया एंटागोनिस्ट। थर्ड भी एक होता है, उसको भी आप जान लीजिए, पार्टिकल एंटागोनिस्ट, ये होता है। अब देखते हैं फुल एंटागोनिस्ट आपका क्या होता है। फुल एंटागोनिस्ट में ये आपका मैंने क्या बताया था, ये आपका रिसेप्टर हो गया, ये आपका रिसेप्टर हो गया, ये आपका ड्रग्स हो गया एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, एंड ये आपका हिस्टामिन हो जाएगा। ये आके यहाँ पे फुल्ली बाइंड हो जाएगा आपका एंटीहिस्टामिन ड्रग रिसेप्टर से। ये आपका क्या हुआ हिस्टामिन इससे बाइंड नहीं हो पाएगा, यही है आपका फुल एंटागोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट से फुल एंटीहिस्टामिन ड्रग आके बाइंड हो जाएगा और हिस्टामिन आपका एक्सक्रीट हो जाएगा, जिससे आपका एलर्जिक सिम्टम स्टॉप हो जाएगा। ये चीजें होती है फुल एंटागोनिस्ट में। एलोस्टेरिया में देख लीजिए क्या होता है एंटागोनिस्ट में। एलोस्टोरिया एंटागोनिस्ट में आपका ये आपका रिसेप्टर आपके इस कैटेगरी एलोस्टेरिया कैटेगरी की मेडिसिन जब आप लेते हो तब आपका रिसेप्टर कुछ इस प्रकार चेंज कर देता है। ये आपका हिस्टामिन हो गया, और जो एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की दवा का शेप बनता है, साइज बनता है, कुछ इस प्रकार बनता है। जब इस प्रकार बनेगा तो ये आके एंटीहिस्टामिन जिस शेप में है यही आके बाइंड होगा, ये आके यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा, हिस्टामिन आपका यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, एंड आपका एंटीहिस्टामिन क्या करेगा आके इस प्रकार के शेप में आके बाइंड हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसमें एलोस्टोरिया में, आप लिख सकते हो सम एंटीहिस्टामिन produce elostoria inhibitor when they bind with the particle receptor, they change the shape and size and stop the allergic reaction। ये चीजें आप लिख सकते हो। पार्टिकल में भी वही चीजें होती हैं, ये रिसेप्टर से आके इसके पार्टिकल्स को इनहिबिट कर देती हैं हिस्टामिन को, एंड ये आके एंटीहिस्टामिन बाइंड हो जाती है। यही चीज था जो आपको समझना था मोड ऑफ एक्शन H1 एंटीहिस्टामिन कैटेगरी की मेडिसिन में। आइए हम जानते हैं नेक्स्ट अब में आप क्या पढ़ोगे।
इसको आप नोट कर सकते थे, या फिर वीडियो को पीछे करके आप एक बार और देख लीजिएगा, आपको और समझ में आएगा। और अगर आप नए आए हैं तो इससे पहले वाले वीडियो आप देख के आइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हम जानते हैं H1 कैटेगरी के मेडिसिन। H1 एंटी हिस्टामिन कैटेगरी के मेडिसिन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमिनो एल्किल ईथर की। इसमें कौन कौन से मेडिसिन आएंगे। सबसे पहले एमिनो एल्किल ईथर्स जो कंटेन करता है स्ट्रक्चर आपका। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आएंगे आपके, डाइफेनेड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। सबसे पहले डाइफेनिलड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, एंड सेकंड आप पढ़ोगे डाइफेनिल या फिर फेनिड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। थर्ड आप क्या पढ़ोगे, डॉक्सी या फिर डॉक्सिलामाइन सोसाइनेट। ऐसी दवाइयां आप कैटेगरी की दवाइयां अभी और भी मेडिसिन है, आपको सब कुछ बताएंगे कितने कैटेगरी की दवाइयां एमिनो एल्किल ईथर में कंटेन करती है। इसमें एमिनो एल्किल ईथर डाइफेनिड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड कंटेन करती है, एंड ब्रोमी डाइफेनिड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड कंटेन करती है। डॉक्सिलामाइन या फिर डॉक्सिलामाइन सोसाइनेट भी एमिनो एल्किल ईथर कंटेन करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइफेनिल्ड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो आपके एग्जाम के थ्रू इंपॉर्टेंट है एंड H1 एंटीहिस्टामिन कैटेगरी की मेडिसिन है डाइफेनिल्ड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये वर्क क्या करता है, आपके सिम्टम को दूर करता है या फिर डिक्रीज कर देता है या इनहिबिट कर देता है। कैसे सिम्टम को, आपके हिस्टामिन कैटेगरी की सिम्टम को, जैसे कि आपको कहीं भी एलर्जी कॉज हुआ है वो आपको इनहिबिट करेगा डाइफेनिड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, एंड सिंथेसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ नोट कर दीजिए, यहाँ इरेज कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, डाइफेनिड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी सिंथेसिस की बात करेंगे। सबसे पहले ए की बात करें, फेनिल नहीं होता है, यहाँ पे फेनी होता है, तो फेनिड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, डाइफेनिड्रामाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार होता है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं। ये आपका स्ट्रक्चर CH, यहाँ पे O CH2 NCH3 एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl माइनस में, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये Cl जब इंक्लूड हो जाएगा तो हाइड्रोक्लोराइड होगा, हाइड्रोक्लोराइड। ये आपका डाइफेनिड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है। यहाँ पे डाइफेनिल, उसके बाद एमीन आपका ग्रुप, एंड हाइड्रोक्लोराइड H, यहाँ पे Cl। ये चीजें स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, वीडियो में देख लें। हाँ, आपको वीडियो में दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। वेरी सिंपल आपको बताएंगे, आपको पूरी लाइफ नहीं भूलना रहेगा। इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी में मैंने ये भी बता दिया था कि 2 बेंजीन रिंग होते हैं, यहाँ पे एथेन ग्रुप होता है एंड एमीन होता है, उसके साथ CH3 या फिर एल्किल ग्रुप ऐड होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था, अगर वो आपको ब्रेन में होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड में, तो आपको इसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फिर से देख लीजिए, डाइफेनिल, इसमें डाइफेनिल है तो एंड एमीन ग्रुप है, यहाँ पे HCl है तो हाइड्रोक्लोराइड ऐड है। ये स्ट्रक्चर होता है इस
मेडिसिन की डाइफेनिट्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड की। इसके सिंथेसिस की बात करेंगे, वेरी सिंपल सिंथेसिस है, आपको पूरे जीवन नहीं भूलेगा। 1 मिनट बने रहिए वीडियो में। तो आप अगर ऊपर वाला नोट कर लिए हो तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये आप अगर नोट कर लिए हो तो नोट करते रहिए, आपको बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा। यहाँ पे मैं मिटा दिया हूँ। इसके सिंथेसिस की बात करें तो ये लास्ट में यही आपको कंटेन होगा। आप रिएक्शन किससे कराओगे, तो सबसे पहले रिएक्शन आप किससे कराओगे, डाइफेनिल मेथेन से कराओगे। ये आपका CH2, ये आपका क्या हो गया, डाइफेनिल मेथेन, डाइफेनिल, ये आपका डाइफेनिल मेथेन किससे रिएक्शन करेगा, लाइट के प्रेजेंस में Br2 से रिएक्शन करता है। Br क्या होता है आपका, ब्रोमीन होता है, या फिर लाइट के प्रेजेंस में ये जब रिएक्शन करेगा इससे तो क्या फॉर्म देगा, यहाँ पे एक H रिमूव हो जाएगा एंड एक Br ऐड हो जाएगा एंड Br रिमूव हो जाता है। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये आपका बेंजीन, यहाँ पे CH, उसके साथ Br, फिर उसके बाद क्या ऐड था, बेंजीन। यहाँ पे आप ये आपका क्या हो गया, डाइफेनिल, ये Br क्या होता है, ब्रोमो, डाइफेनिल ब्रोमो। वीडियो यहां तक दिख रहा है आपको, हाँ डाइफेनिल ब्रोमो, ये आप लिखते रहिएगा। अब इसका क्या होगा आप देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं नीचे लिख दूंगा। ये रिएक्शन देगा किसके प्रेजेंस में, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ डाई मेथिल, या फिर यहाँ लिख देते हैं HOCH2 CH2 NCH, ये चीजें आप उठा के रख दीजिए। इतना चीज आपको नोट में रखना पड़ेगा। क्या होता है देखिए, CH3 एंड CH3, इससे आप रिएक्शन करा दोगे। इसका नाम क्या है, डाईमेथिल, 1 मिनट अभी आप देख लीजिएगा, डाईमेथिल एमिनो एथेनॉल। यहां आप देख लीजिए, डाईमेथिल, यहाँ दो मेथिल है तो डाईमेथिल हो गया, एमीन है तो एमिनो, और ये आपका एथेनॉल हो गया, HO, एथेनॉल होता है, एंड ये CH2 आपका एथेन होता है। आप IPAC पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। डाईमेथिल, ये CH3CH3 टाइम है तो डाईमेथिल, ये आपका N के साथ है, यहाँ पे NH हो जाता है, आपको पता होगा, एमिनो एंड एथेनॉल, यहाँ पे ऑल इसके लिए एंड एथेन CH2 इसके लिए, ये आप में अब वर्क करेगा इस पे। अब क्या यहाँ पे फॉर्म होगा, अगर आपको स्ट्रक्चर ना समझ में आता हो तो मैं फिर से समझा सकता हूँ, बट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से डाइफेनिल मेथेन से Br2 रिएक्शन कर रहा है, क्या हो गया, डाइफेनिल ब्रोमो बन गया। डाइफेनिल ब्रोमो से आप फिर से रिएक्शन कराओगे, क्या बना रहे हो आप, या आप क्या बना रहे हो, डाइफेनिट्रा एमीन हाइड्रोक्लोराइड, ये आप बना रहे हो लास्ट में। यहां पे आप देखिए क्या बनेगा, सॉरी स्ट्रक्चर में सही बना दूं, ये आपका रिएक्शन CH, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे HBr आपका रिमूव होगा, यहाँ से H गायब हो जाएगा, यहाँ से Br गायब हो जाएगा, रिमूव हो रहा है।
क्या, डाई मेथिल एमिनो इथेनॉल जब ऐड होगा तो HBr को जब यहाँ H हटा दिए, HBr को रिमूव कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, CH, यहाँ पे CH एक H के साथ आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे C बचा है ना, HBr जब गायब कर दोगे HBr इसके साथ चला गया, C यहाँ पे बचा है, इसके साथ H ऐड हो गया, O है, उसके बाद क्या है CH2, CH2N, N के साथ CH3, CH3, ये आपका क्या फॉर्म दिया, इसके साथ ऐड है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डाइफेनिड्रामाइन हो गया, ये आपका डाइफेनिड्रा पीएच है, फेनिड्रामाइन। अब हाइड्रोक्लोराइड जब आप ऐड करोगे तो HCl से रिएक्शन करा दोगे, इसका HCl से रिएक्शन करा दोगे, और जब HCl से रिएक्शन करा दोगे तो ये कहाँ पे कहाँ पे बाइंड होगा, N के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं N के साथ H और Cl यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से डिनोट हुआ है, नोट हुआ है, तो ये चीज डाइफेनिड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो 21 मिनट का हो गया है, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। आप बना क्या रहे हो, डाइफेनिड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन में इतना रखना पड़ेगा कि डाइफेनिल मेथेन से वर्क कराओगे Br2 के रिएक्शन में, डाइफेनिल मेथेन किससे प्रेजेंस में, Br2 के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, आप तो क्या होगा, आपका H रिमूव होके Br कंबाइन कर लेगा, डाइफेनिल ब्रोमीन बन गया। फिर उसके बाद रिएक्शन क्या कराओगे, डाई मेथिल एमिनो इथेनॉल, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर डाई मेथिल एमिनो इथेनॉल आपने ब्रेन में रखा है तो आपको HBr रिमूव कर देना है, HBr रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ये आपका क्या बन गया, डाइफेनिड्रामाइन बन गया। आपको बनाना क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, डाइफेनिड्रामाइन को अगर हाइड्रोक्लोराइड बनाने के लिए HCl से फिर रिएक्शन करा दोगे, आपका ये काज हो जाएगा, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, एमीन पे N पे शिफ्ट होगा, आपका H आज के ऐड हो जाएगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक आयन की अधिकता हो गई, एंड Cl माइनस में टूट जाएगा, तो आपका ये रिएक्शन हो गया। मोड ऑफ एक्शन नहीं, ये चीजें जितना मैंने बोला कि किसके प्रेजेंस में क्या रिएक्शन हो रही है, अपने मन से लिख सकते हो, 2 4 5 लाइन बढ़ा सकते हो। मोड ऑफ एक्शन में क्या करना है, सेम चीजें वही लिखना है, रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, वो भी 2 4 पॉइंट बता देंगे, मोड ऑफ एक्शन एक साथ बता देंगे सबका, ये आप नोट कर सकते हैं। पहला इसी का आप सिंथेसिस कंप्लीट किए। थैंक यू।